है एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव के बारे में, यानी कि इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखेंगे कि ये इलेक्शन क्या होता है, यानी कि जो इसका चुनाव का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुनाव कैसे होता है, यानी कि चुनाव होगा तो यानी उसकी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी। ये यानी कि चुनाव कैसे होता है, यानी कि जैसे कि आपको हो गया, जैसे मान लीजिए कि गाँव में शादी होता है, यानी कि मान लीजिए हिंदू धर्म में शादी होता है, उससे सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये लड़का बाबू आपको द्वार पे आएगा तो क्या करेगा, उसका एक जीजा होता है, उसको क्या करेगा, उठा के लेकर आएगा, कुर्सी पर धर देगा, कुर्सी पर रखेगा, उसके बाद वही विध होता है। एक बार तो क्या हुआ था, जैसे मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी, क्या थे, हम लोग भी वहां पे थे। वहां से कौन कौन विध होता है वो सब कर रहे थे। तो क्या हुआ था, उसे दूल्हा बाबू आए, एगो चेयर पर उस पर बैठा है, उसका जीजा था वो दूसरे चेयर पर बैठे थे, वो मेरा छोटका भाई क्या किया, उसका चेयर खींच लिया और वो गिरा, भड़म धक्कर नीचा गिरा। जैसे ही वो गिरा उसको बहुत चोट लगा, तब वो दो आदमी मिलकर उठाए। जैसे ही वो उसको जीजा को उठाए, जैसे वो बहुत सारे गाली ताली बकने लगे, तब वो मेरे बड़े पकड़े थे वो सब चुपचाप किए उसको। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने कि मान लीजिए चुनाव होता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रक्रिया हुई, यानी कि ऐसे इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, उसको हम देखेंगे ये चुनाव कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चुनाव कराना जरूरी है, इसके बिना यानी कि भारत की शासन व्यवस्था नहीं चल सकती है। तो ये भी देखेंगे यानी कि चुनाव कराना क्यों जरूरी है। और ये भी देखेंगे जो हम लोग यानी कि ये चुनाव 5 ही साल पर क्यों होता है, क्या हम लोग 10 साल पे चुनाव नहीं करा सकते हैं, क्या 1 साल पे चुनाव नहीं करा सकते, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्त, तो आज हम पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि चुनाव क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं चुनाव क्या है। देखिए ये चुनाव यानी कि इलेक्शन क्या होता है। अब इलेक्शन देखिए, इसका एक सिंपल सा परिभाषा है, यानी कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना, और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। यानी कि जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जो प्रक्रियाएं होती है, यानी कि पहले वोट डालना, उसके बाद उस वोट की गिनती होती है, फिर रिजल्ट आती है, उस वो जो प्रक्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं, यानी कि इलेक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब लिखा हुआ है क्या, प्रतिनिधि लिखा हुआ है। अब प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, अब जनता जो कोई अपने प्रतिनिधि को चुनेगा, यानी कि प्रतिनिधि देखिए क्या होता है। अब देखिए प्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए कोई सभा हो रहा है या कोई मीटिंग हो रहा है, उसमें कुछ एक एक मुख्य व्यक्ति होंगे, यानी कि एक लीडर होंगे, उसी को हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं, यानी कि वो सभी की बातों को सुनकर, यानी कि सभी लोगों का प्रतिनिधि करते होंगे, उसी को कहते हैं। यानी कि एक तरह से मान लीजिए प्रतिनिधि, यानी बहुत सारे लोगों का एक तरह से मान लीजिए कि लीडर हो गया प्रतिनिधि। अब ये देख लिएगा यानी कि प्रतिनिधि। अब देखिए हम देखेंगे, अब प्रतिनिधि बनता है कौन। अब मान लीजिए जो कोई जाके कोई भैंस तैंस चरा रहा है, कोई अंकल जी भैंस चरा रहा है, वहां पे जाके बोलेगा कि चलिए नवा इलेक्शन में यानी कि नामांकन करा लीजिएगा आप वहां पे। जैसे कि बिहार में अभी विधायक का चुनाव चल रहा है, तो जैसे कोई वहां पे या रोड साइड में कहीं पे जाइएगा तो वहां पे कोई भैंस भैंस चरा रहा होगा, उसको बोलेगा चलिए 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 आपको किसी नामांकन करवाना है, तो साला आपको जो वही लठिया रखा होता है वही लेके मार, इतना मार मारेगा आपको कि बस पता चल जाएगा। यानी कि वो आप किसको प्रतिनिधि चुनिएगा, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो आपके यानी कि समाज को देख, यानी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, यानी कि आपको समाज पे चला पाएंगे उस क्षेत्र को, वही व्यक्ति को प्रतिनिधि लोग चुनते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ने देख लिया यानी कि चुनाव क्या है, यानी कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, और इस जिस प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव, यानी कि इलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि ये चुनाव कैसे संपन्न होता है, यानी कि चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यानी चुनाव, तो चुनाव के बारे में हमारे संविधान में कोई चर्चा है कि नहीं। हाँ, संविधान में चर्चा है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 30 से 29 तक ये निर्वाचन की प्रक्रिया में, यानी कि निर्वाचन कैसे होगा, यानी कि चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में हमारा संविधान व्याख्या करता है। यानी कि संविधान के भाग 50 में यानी 15 में आर्टिकल, यानी कि धारा, सॉरी आपको ये अनुच्छेद हो गया 324 से लेके 3 से 29 तक में इसका वर्णन है, यानी कि निर्वाचन कैसे होगा इसका वर्णन किया गया। हालांकि हम लोग अगले आगे जो वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे ये भाग क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमारा टॉपिक है यानी कि इलेक्शन को लेकर, तो इसलिए उस पर ज्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे। यानी कि संविधान में ये चर्चा है इतना, यानी कि भाग 15 और आर्टिकल 324 से 29 तक, यानी कि चुनाव कैसे है उसके बारे में व्याख्या किया गया। अब देखिए होता क्या, अब जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, यानी कि बिहार में चुनाव है। देखिए अब होता क्या, होता है यानी कि
पूरे देश में चुनाव होता है, जो हम लोग यानी कि पीएम को चुनते हैं। उसके बाद होता है कि सभी स्टेट में चुनाव होता है, यानी कि हम लोग सीएम को चुनते हैं। तो वो सब जो यानी कि पीएम को जो चुनता है वो लोकसभा वाला चुनाव है, यानी कि वहाँ पे हम लोग सांसद को चुनते हैं। जैसे कि आपको स्टेट में हो गया, यानी कि राज्य में चुनाव जो होता है वो आपको हो गया विधानसभा वाला, यानी कि आप अपने विधायक को चुनते हैं और वही विधायक सभी मिल के यानी कि एक मुख्यमंत्री का निर्माण करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं। हम देखिए होता क्या, जैसे कि हम लोग बिहार के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बिहार में किन कौन से पार्टियां हो, जैसे आपको हो गया यहाँ पे बीजेपी हो गया, यहीं आपको हो गया क्या जेडीयू हो गया। आप देखिए जेडीयू तो इसका तो एक तरह से मान लीजिए कि इसका तो अलग कहानी है जेडीयू का, यानी कि ये किसकी सरकार है, यानी कि नीतीश बाबू की पार्टी है। इसका तो पता नहीं ये कब पलट जाएगा, ये रात में पलटेगा एक दिन में, इसको ये पता। यानी कि इसको बिहार में हम लोग यानी कि नीतीश बाबू को बहुत सारे लोग पलटू चाचा के भी नाम से जानते हैं। इसका तो मान लीजिए एक तरह से इसका कहानी है, मत पूछिए ये कभी अब होता गया। जैसे कि बीजेपी जेडीयू ये दोनों मिलकर क्या करता है, यानी गठबंधन बना। और सभी पार्टियां जैसे कि हो गया आपको ये किसका चिराग पासवान की पार्टियां हो गई, इन सभी छोटे छोटे पार्टियां सबसे मिला के एक महागठबंधन का निर्माण करते हैं। ये हो गया आपको एक गठबंधन। इधर हो गया आपको होगा जैसे ये आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, और इधर मुकेश सहनी सब की पार्टी सब मिला के एक गठबंधन हो गया, तो यानी कि महागठबंधन बंधन हो गया। इसके बाद देखो बिहार में नया पार्टी आया है, यानी कि जनसुराज भी अभी लगभग सभी सीटों पर यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि बिहार में लगभग आपको हो गया कितना 243 सीट, ये 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? जनसुराज। ये सब तो क्या करते, ये थोड़ी है सब 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मतलब ये कोई सीट पर लड़ता है दोनों, यानी कि आपस में मेल मिलाप करके जो बोलता है तुम उस सीट पर लड़ो हम उस सीट से लड़ेंगे। इसी तरह ये मान गठबंधन की जितनी सरकारें होती है वो सब मिल के वो चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए बिहार में जैसे चुनाव है, यानी कि अब देखते हैं कि ये चुनाव कैसे होता है। जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, यानी कि आपको चुनाव कैसे होता है, यानी कि आपका नामांकन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं पे पढ़िएगा तो पहले आपको क्या होगा, नामांकन करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कोचिंग में या कहीं पढ़िए ट्यूशन में तो आपको नाम लिखवाना पड़ेगा तब वो कल आ जाए। अब होता है कि चुनाव देखिए अब नामांकन करवाना पड़ता है, यानी कि चुनाव से कुछ दिन पहले, यानी कि आपको जैसे एक महीना पहले या 15-20 दिन में, और एक महीना या ये 15-20 दिन पहले क्या करता है, यानी कि नामांकन करवाता है। नामांकन कौन करवाता है? वही प्रतिनिधि करवाता है। कौन कौन सा, जैसे कि बीजेपी ने किसको सीट दिए या जेडीयू ने किसको सीट दिए, वही सब जाके अपना क्या करता है, नामांकन करवाता है। वही जैसे जिला में हो गया आपको जिला पदाधिकारी के द्वारा उसको नामांकन मतलब लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सीट से, मान लीजिए कोई सीट कौन सा लीजिए, जैसे कि आपको महानार विधानसभा हुआ, वहां से कौन लड़ रहे हैं, विपिन सर लड़ रहे हैं, वो महानार विधानसभा हो गया। उससे मान लीजिए कि कोई किसी को खड़ा होना है, यानी कि विधायक बनना है, तो वहां से कोई ये देखिए अब होता क्या है, वहां से सीट कैसे प्राप्त होता है। एक तो मिलता है आपको पार्टी थ्रू सीट, ये तो आपको होगा जैसे कि आप जो पार्टी से जुड़े रहेंगे, या बीजेपी या जेडीयू से या आरजेडी कांग्रेस या जनसुराज, जो भी पार्टी से जुड़े रहेंगे वो आपको सीट देंगे, यानी कि वहां से लड़ने के लिए। ये तो आपको डायरेक्ट सीट मिल गया। अब जैसे ही वो सीट देंगे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए सिंबल देते हैं, वो लेके जाइए, बस आप अपना नामांकन करवा लिए अपने अपने जिले में। जैसे ही नामांकन करवाइएगा, वो होता है कि जैसे ये अभी बिहार में क्या चल रहा है, एक दो से जैसे ही कोई जैसे हीरो तेरो हो गया, उसको जैसे क्या होगा उसको, यानी कि ये दे दिया पार्टी, ये पार्टी सब दे दिया, इसको सीट दे दिया, यानी कि वहां से लड़ने के लिए। तो बहुत सारे मीडिया सब सोशल मीडिया सब पे क्या चल रहा है, जहाँ ये इसको नचनिया का सीट दे दिए, वो जो अभी बोल रहा है, यानी कि वो नचनिया का सीट दिए, वो खुद नचनिया होके बोल रहा है कि दूसरे को सीट दिए। यानी कि ऐसे ही लड़ाई अपने में आपस में होते रहता है, इस सब का आपसी लड़ाई है, बस बाद में सब एक ही जुट हो जाए, यानी कि चोर चोर मुसेरा भाई। अब देखिए ये होता है, पहली तो हम देख लीजिए, यानी कि पार्टी थ्रू एक सीट मिलता है। और दूसरी कैसे, अब मान लीजिए किसी को नहीं दिए कोई, मान लीजिए कि महानार विधानसभा में विपिन सर क्या कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। यानी कि आप जाइए, आप निर्दलीय लड़ेंगे तो आपको कम से कम 10 व्यक्ति लेके जाना होगा, और वहां पे आप निर्वाचन यानी कि नामांकन करवा लीजिएगा। जैसे ही नामांकन होगा, यानी कि 10 व्यक्ति लेके जाइएगा, और उस जिला पदाधिकारी या कोई निर्वाचन आयोग होगा वहाँ पे जिला में, तो वो आपका नामांकन करवा लेंगे। अब वहाँ आपको कोई छाप देगा, यानी कि चूज करने के 3-4 छाप रहता है, उसमें से किसी छाप को आप चूज करिए, वो जो आपको पसंद लगता है। इसके बाद निर्वाचन हो गया, यानी कि नामांकन करवा लिए।
अब नामांकन करवा लिए तो अब जैसे ही नामांकन करवाए कुछ दिनों के बाद सबकी छाप अपने अपने निकलती है। ये सब पार्टी को तो पहले से ही तय है, यानी कि जो जो पार्टी सब बनाया है वो सबको तो पहले से तय है, जो इसको ये मिला, इसको ये मिला, ये जैसे कि ये बीजेपी को या कमल, ये जेडीयू का होगा तीर छाप, इधर यानी कि आरजेडी को या आपको लालटेन छाप, ये कांग्रेस का हाथ का पंजा। इस सबको तो पहले से ही पता है, यानी कि ये सब छाप है। मगर जो जो नए पार्टी बनते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उसको नामांकन के कुछ दिन बाद उसको यानी कि छाप मिलता है। जैसे ही आपको उसको आप छाप मिले तो अब वो छाप लेके क्या करेगा, अब थोड़ी है उसके घर में जाकर उसकी पूजा करेगा, नहीं तो उसको क्या करता है, प्रचार करता है। यानी कि जाते हैं गाँव तो में प्रचार करने के लिए हर गली मोहल्ले में, भले वो गली मोहल्ले में भले सड़क बना हो नहीं बना, कीचड़ ही क्यों ना, उस कीचड़ में टप के जाएगा और उसको वीडियो बना के रील पे डालेगा, जहाँ देखिए भी ये विधायक जी कितने अच्छे। बहुत सारे, बहुत ऐसे कम ही विधायक होते हैं जो अच्छे होते हैं, नहीं तो ये चुनाव लड़ने के लिए खेतों खेत जाएगा, मगर चाहे कितने भी कीचड़ क्यों न रहा, मगर वो चलेगा वोट मांगने के लिए, वो गली मोहल्ला तला तो सब चले जाए। जैसे ही चुनाव हो गया पता न वो कौन गली में घुसेगा, उसको तो कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि सारा सब, यानी कि विधायक बन के कोई दिल्ली में रहता है, ऐश करता है, यानी जनता को यहाँ कोई बीते, कोई यानी कि आपत्ति आए तो वो उसको देखने के लिए नहीं आता है, बस अपना चुनाव जीते, बस उसका काम तमाम हो गया। बिहार में ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए तो बिहार का विकास इतनी धीमी है ना। जैसे अब हम लोग ने देख लिया, यानी कि ये नेता सब प्रचार प्रचार करेंगे, यानी कि डीजे टीजे में लेन देन देके बस प्रचार करेंगे, विभिन्न तरह के गाना बजाएंगे, और कभी कभी तो डीजे टीजे पर लड़ाई हो जाता है। अब देखिए, यानी कि बिहार में लगभग 243 सीटें हैं, यानी कि इस 243 सीटें पर चुनाव होने वाली है। अब 243 सीटें पर सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रतिनिधि को उतारते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के, यानी 243 सीट मतलब हो गया 243 विधायक बनेगा बिहार में। अब देखिए 243 सीटें हैं। अब बिहार में देखिए चुनाव कब होगा, एक हो गया आपको 6 नवंबर को, एक हो गया आपको 11 नवंबर को, यानी कि पहली चरण 6 नवंबर को है और दूसरी चरण में 11 नवंबर को। अब आप लोगों को यही कंफ्यूजन होगा, कई एक ही दिन का करा लेते। देखिए उतना फिर उसको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, चुनाव थोड़ी है जो कुछ भोज भात पहले हो करके बीजो कर दिए बस चल दिए खाने के लिए, ऐसे नहीं होता। यानी कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर एक तरह समझिए हर तरह की जवाबदेही लेनी पड़ती है। इसलिए उतना बड़ा बिहार वैसे थोड़ी है जो एक दो जनसंख्या, यानी कि एक दो लाख जनसंख्या है, बस आज गए चुनाव करा लिए। लगभग यहाँ की जनसंख्या अभी कितना वर्तमान में आपको ये लमसम 14-15 करोड़ होने वाली, यही 12-13-14 करोड़ होने वाली है जनसंख्या, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया का बराबर है बिहार। यानी कि हम लोग अकेले देख लेंगे किसको, ऑस्ट्रेलिया सबको। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है, वही 12-13 करोड़ है, उतना बिहार की जनसंख्या, यानी कि भारत का एक जो स्टेट है उसकी जनसंख्या। हमारे पड़ोसी भैया तो वो यूपी, तो इसका भी तो अभी लगभग 22-23 करोड़ पहुंचने वाला है, अभी तो जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए अब देखिए अभी 27 में होता है कि नहीं जनगणना। अब देखिए हम लोग देखेंगे, यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर का चुनाव हुआ, यानी कि ये तो आपको हो गया। अब ये चुनाव आपको क्या होगा, कल होने वाला है, यानी कि 11 नवंबर। जैसे ही ये चुनाव होंगे तो ये चुनाव होंगे तो यानी कि अभी पहला चरण में लगभग आधे से आधे सीटें पर चुनाव हो गए और आधा सीट पर बचे, यानी। और उसके बाद जैसे 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद अब चुनाव संपन्न होंगे तो वोटिंग टोटिंग होंगी, उसके जाके यानी कि जिला में होता है वहाँ पे फिर उसको एक रूम में रखा जाता है। उसके बाद ये आपको होगा 14 नवंबर आए, जब 14 नवंबर आएगा तो उसी दिन यानी कि गिनती होगी, यानी वोटिंग की गिनती होगी, कौन पार्टी जीतेगा या कौन नहीं जीते। इस दिन जैसे देखिए अब तो सभी पार्टी यानी कि अपने अपने नेता को लेकर वहां पर पहुंचे रहते हैं, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि टुकुर टुकुर देखते रहता है कि जहाँ कौन जीता नहीं जीता, हम जीते कि नहीं। इस सबको देखिए चुनाव में विधायक से इतना रुपया खर्च करते, यानी कि एक विधायक मान लीजिए भविष्य कोई ऐसे विधायक होंगे नहीं उतना खर्चा करने होंगे, नहीं तो कम से कम एक विधायक आपको लगभग 5-6 करोड़ रुपया यानी कि एक चुनाव में खर्चा कर दे। आप ही सोचिए, यदि किसी का 5-6 करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, चुनाव चुनाव हार जाएगा तो क्या करेगा, वहां पे डांस करेगा, नहीं तो चुनाव हारेगा तो वहां पर एक तरह समझ लीजिए पूरा बेहोश हो जाए। जैसे वो बेहोश होगा तो उसी सब क्या करते हैं, यानी कि उस सब के पास डॉक्टर रहते हैं, जैसे बेहोश होगा डॉक्टर सब वो पानिया लेके बस तुरंत चढ़ा, तो वैसे सुई तुई भोकेगा, बस गाड़ी में लेके पटना रिफर करो। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि इतना रुपया खर्चा करेगा तो होबे नहीं करेगा। सलाह सा कोई जो जीत जाता है 5-6 करोड़ का बदला कितना 25 करोड़ 30 करोड़ उतना निकाल लेता है।
इसीलिए बिहार में विकास नहीं, यानी कि एक तरह से हमने भ्रष्टाचार इतनी चरम पर पहुंच गई। देखिए इधर आपको होगा जैसे कि पुल निर्माण, यानी कि आज बना पुल, ये 10 दिन के बाद बारिश में ढह गया, यानी कि बनाओ और ढाओ, इसी तरह हो जाए। यानी कि भ्रष्टाचार यानी कि हर क्षेत्र में बिहार में है। अब मान लीजिए प्रशासनिक स्तर पर, यानी कि जिला के डीएम, वहाँ पे कमीशन होता है, फिर विधायक कमीशन लेते हैं, सांसद कमीशन लेता है, इसी तरह इतना कमीशन नहीं ले जाता है। कोई भी फंड रहे उसका जितना रुपया खर्च होना चाहिए कोनो चीज बनने में, यानी पुली निर्माण में, उतना नहीं खर्च बना। यानी कि मान लीजिए कि जो कोई 100 करोड़ का फंडिंग है, यानी कि 100 करोड़ का आपको कोई पुल बन रहा है, इसमें से मान लीजिए कमीशन होते होते यही 50-60 करोड़ बचेगा। आप भी सोचिए 50-60 करोड़ बचेगा। अब इसमें 50-60 करोड़ में आप क्या करेगा, ठेकेदार भी इसमें से तो कुछ बचाएगा। वो जो मान लीजिए काम कर रहा था वैसे थोड़ी वो मुंह देखने के लिए काम कर रहा है, उसमें उसको भी तो कुछ चाहिए, वही बचाता था। मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए 100 करोड़ का फंड है, तो आपको कितना हो गया, 50 करोड़ का, यानी कि पुल बनेगा। तो आप ही सोचिए वो पुल पर जाइएगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ठीक है, उस पुल पर जाइएगा तो वो पुल टूटेगा नहीं, यानी कि वो बारिश तारिश में ढह ढह जाता है, बस ये वही 1-2 साल रहता है, उसके बाद ढह जाता है। और इस पुल के ढह जाने के कारण ना जाने कितने लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार बिहार में पता ना अब कब। अब देखिए 25 में चुनाव हो, ये 14 का तो रिजल्ट आने वाला, देखिए किसकी सरकार बने। तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने, बस वो बिहार के लिए अच्छा काम करे। यानी कि सबसे पहले शिक्षा पे आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचारी है उस सबको, यानी कि एक तरह से मैंने दंड देना चाहिए, या नहीं तो उसमें सुधार करना चाहिए। यानी कि किस तरह यानी कि बिहार का विकास करेंगे, उस पर ध्यान देंगे तभी ये बिहार का विकास होने वाला। नहीं तो ऐसे ही सरकार आएगी जाएगी और वादा करेगी जो हम ये करेंगे ये करेंगे। अब देखिए हम लोग ने देख लिया यानी कि चुनाव कैसे होगा, उसके बाद हम लोग ने ये भी देख लिया यानी कि चुनाव 6 नवंबर 11 नवंबर को होने वाला है, और 14 को रिजल्ट आने वाला है, और देख लिए 243। अब देखिए होता क्या, आप सीएम कौन बने, जैसे कि बिहार में हो गया आपको 243 सीट। अब 243 सीट है तो सीएम बनने के लिए हमको कितना सीट लाना पड़ेगा, यानी मान लीजिए कोई सीएम बनेगा तो उसको तो चाहिए ना, जहाँ इतना 10 वो सीट चाहिए 5। 243 में आप जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका कितना निकलता है, जैसे मान लीजिए 243 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका निकलेगा 120, अब कितना होगा 22, 121.5, यही होगा 2142, यानी कि 121.5 निकलेगा। 243 में भगा दीजिए 2 से, 121.5 निकलेगा। अब सीएम बनने के लिए कितना चाहिए, मोर देन हाफ, यानी कि आधे से अधिक चाहिए। अब ये तो हो गया 121.5 आधे हो गया। अब देखिए विधायक है, यानी 243 तो विधायक है, उसमें तो विधायक किसी विधायक को ना आप तो नहीं ये नहीं कीजिएगा जाके कुछ, यानी कि कुछ आधा उसको आधा काट दीजिएगा, बोले कि आधा हमें आ जाइए आधा उसमें चले जाइए, ऐसे थोड़ी ना होता। यानी कि विधायक है उसको, यानी कि इसलिए हम लोग 121.5 नहीं लेकर 122 लेते हैं, यानी कि 122, तो 122 लेते हैं। यानी कि 122 सीटें जिसको प्राप्त हो जाएगी 243 में से, वो सीएम के लिए दावेदारी की पद हो सकती है, यानी कि वो सीएम बन जाएगा। अब देखिए बिहार में होता क्या, इतना सारी पार्टी है, ये हो गया बीजेपी, जेडी, आरजेडी, कांग्रेस, कांग्रेस, जनसुराज हो गया, इधर नया पार्टी, इतने पार्टी होते हैं, इतने पार्टी होते हैं, जो किसी को 122 सीटें यानी कि मोर देन हाफ नहीं प्राप्त होते। इसलिए क्या करते हैं, सभी गठबंधन बना के तब सीएम बनते हैं। कोई भी जैसे 122 पुरा लिए गठबंधन में, तो वो सीएम बन जाएंगे, तो डिसाइड कर लेगा जो कौन हमारी पार्टी से सीएम बनेगा, इसी तरह वो सीएम बन जाए। अब हम लोग ने देख लिए कि चुनाव कैसे होता है, यानी कि सीएम कैसे बनता है, उसको हम देख लिए। अब देखिए होता है कि चुनाव ये 5 वर्षों का होता है। अब होता क्या है, चुनाव जैसे है आपको हो गया 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्षों का चुनाव होता है। अब देखिए ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या चुनाव 5 ही वर्ष पे क्यों होता है, 1 साल में क्यों नहीं होता है, यानी कि 10 वर्ष के बाद क्यों नहीं चुनाव होता है। आप ही सोचिए 5 वर्ष में चुनाव नहीं, इसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन तो यह है कि मान लीजिए कि जो 5 वर्ष में चुनाव नहीं होगा, अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि एक एक साल पर, यानी कि वर्ष वर्ष में चुनाव हो। आप ही जैसे कि अभी देखिए ये चुनाव 2025 में, इसमें लगभग में 4-5 महीना पहले से नेता सब तैयारी करता है चुनाव जीतने की। आप ही सोचिए जब ये वर्ष में चुनाव होगा, यानी कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, तो क्या होगा, बिहार के विकास होगा, ये तो नेता सब प्रचार में रह जाएगा, तो बिहार के विकास पर ध्यान नहीं देगा। यानी कि अब मान लीजिए पीएमए का चुनाव हुआ है, 5 वर्ष पे हो रहा है, जब वो साले साल को होने लगेगा तो क्या होगा, उसमें
सब नेता प्रचारे में रहेगा, पता चला कि इधर इधर भारत में आके कौन लूट के चले गए तो कोई उसको ध्यान नहीं देगा। बस उस पे होगा क्या, यानी कि चुनाव में लगे रहो, चुनाव में लगे रहो। जैसे कि यानी कि विकास विकास की दर बहुत ही रुक जाएगी। इसीलिए चुनाव में एक यानी कि टाइम फिक्स किया, यानी कि 5 वर्ष पे होती है। यानी कि जैसे कि आपको लोकसभा, फिर हो गया इधर विधानसभा का चुनाव, यानी कि 5-5 वर्षों का होती है। अब बहुत सारे के बच्चों को मन यानी कि 10 वर्षों की क्यों नहीं होती है, 20 वर्षों की क्यों नहीं होती है। इसका भी एक रीजन है। अब मान लीजिए कोई नेता आएगा, एक बार चुनाए गए, यानी कि 10 वर्ष के लिए चुने। आप ही सोचिए, मान लीजिए वो तानाशाही होगा या किसी तरह बोलेगा तानाशाही, उसमें मान लीजिए आप बहुत दिन सत्ता में रहता है, एक तरह से मान लीजिए उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति आ जाता है, यानी कि वो सोचता है कि हम ही राजा है, यानी कि जो हम जो बोलेंगे वही होगा। जैसे नहीं होगा आपको फ्रांस में लुईस चौदहवां थे तो वो क्या बोल रहा है, आई एम द स्टेट, माई वर्ड्स आर द लॉ, यानी कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यानी कि जो वो बोलेगा वही कानून हो गया। मैंने उसके बिना जो कोई इधर उधर बोलेगा बस उसका पता न कल वो बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि तानाशाही प्रवृत्ति, यानी कि राजतंत्र की तरह हो जाएगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए यहाँ पे यानी कि चुनाव यानी कि जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। हालांकि जनता के द्वारा तो शासन नहीं है। इधर भारत की जनसंख्या लगभग 100 कितना है, 140 करोड़, इतने ही लगभग में है। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। आप मान लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या तो शासन नहीं करेगा। इसलिए अपना क्या करते हैं, एक लीडर बनाते हैं, उसको चुनते हैं और वही जनता को बातों को जाके अपना संसद भवन में उठाते हैं। इधर राज्य में हो गया कहाँ, विधानसभा में उठाते हैं। इसीलिए यानी कि भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोग, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। इसलिए हम देख लेंगे यानी कि जो चुनाव कराना क्यों जरूरी नहीं, यानी कि ज्यादा वर्ष तो क्यों नहीं चुनाव रहता है। यानी कि ज्यादा वर्ष रहेगा तो नेता सब में तानाशाही प्रवृत्ति आ जाएगा, बोलेगा जनता सबको ना, आपको बोल रहे हैं भैंस पर बैठ के आने के लिए विधान यानी कि संसद भवन में, तो भैंस पर बैठ के आ जाएगा। यानी कि नेता सबको जो मन करेगा इधर जाने के वो बोलेगा क्या, जो ना सूर्य पश्चिम में उगता है तो पश्चिम आपको बोलना पड़ेगा जो सूर्य पश्चिम में उगता है। एक तरह से मान लीजिए पूरा राजतंत्र व्यवस्था कायम हो गई। इसलिए चुनाव आयोग ने यानी कि ध्यान में रखकर इन सबों के कारणों सबको क्या क्या किया, यानी कि एक टाइम फिक्स किया, यानी कि 5 वर्षों का चुनाव। जैसे कि आपको हो गया इधर कौन, वन नेशन वन इलेक्शन। अब सरकार इस पे बात कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि ऐसे ही 2027 में बोल रहे हैं। आप देखिए बिल तिल पारित होगा कि नहीं, आधा काम तो हो गया है, पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, जो मान लीजिए कि जैसे विधानसभा और उधर क्या हो गया लोकसभा का चुनाव एक ही साथ कराए जाते हैं, इसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। उसके बाद हो गया, अब दूसरा चरण में कौन होता है, ये ग्राम पंचायत नगर पालिका का चुनाव होता है। यानी कि इससे क्या होता है, एक बार चुनाव करा लिया जाएंगे तो पूरा नेता क्या करेगा, 5 साल अपने देश के विकास के यानी ध्यान देगा, जहाँ कहाँ पे देश को क्या करना है नहीं करना है। नहीं तो चुनाव रहता है तो आज इस स्टेट में चुनाव है तो वहाँ सब यानी कि अपना बड़ा बस्ता लेके दौड़ के वहाँ प्रचार करते हैं। साला आज उस स्टेट में होता है तो वहाँ पूरा जितना गायक तय होता है उस पार्टी में सब वहाँ पे पहुंच जाता है। इसीलिए यानी कि उसको यानी कि देश के विकास को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए 5 यानी कि सरकार बोल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं। देखिए यही सब देखे तो उसके बाद हम लोग ने क्या देखे, यानी कि अब चुनाव यानी कि ये चुनाव करवाता है कौन है। अब चुनाव तो कोई नहीं, आपको जैसे कि जो कोई मूर्ख व्यक्ति को बोलेगा कि हाँ लीजिए ये भारत के चुनाव क्या थी, आप करा लीजिएगा चुनाव, तो उसको हो पाएगा जो ये चुनाव कैसे करेंगे। यानी कि चुनाव में बहुत सारे टेंशन होते हैं, एक भी वोट इधर उधर होगा तो वो चुनाव आयोग पर क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। किसी मूर्ख व्यक्ति को तो उसका बस पगड़ी तगड़ी बांधेगा, बेसी बोलेगा तो क्या करेगा, चलेगा लाठी फटा। इसलिए चुनाव आयोग होता है, उसके द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो चलिए दोस्त, ये भी आप यानी कि अब हम लास्ट टॉपिक मेरा बचा है, सरकार यानी कि बिहार में कौन सी सीएम बने। इसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार आने वाला है। यदि आप नहीं लिखिएगा तो हम जरूर बता देंगे, यानी कि 15 नवंबर को। वेट फॉर 15 नवंबर, 15 नवंबर को इंतजार कीजिए तो हम बता देंगे। तो आप लोग यदि आपको लगता है ये कौन बनेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।